पब्लिक न्यूज के पेश खास कार्यक्रम में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में। अपराध की बात किया जाए तो कुछ नियंत्रण हुआ है? हाँ, बिल्कुल नियंत्रण हुआ। क्या मोदी यार राशन दे रहे हैं और क्या ले। आपको ऐसा क्या दिखा जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि एक यूपी है जो मुफ्त दे सकते हैं और भी राज्य हैं बीजेपी के, वहाँ भी क्यों नहीं तेल ये सब राशन फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं? गैस सिलेंडर जो 980 रुपए का है, 980 रुपए गैस सिलेंडर है, ये रिक्शा चलाने वाला कहाँ से खरीदेगा? गुंडा ही नहीं है बस इस समय। अपराध में गिरावट की बात यहाँ की जनता ने स्वीकारी। पब्लिक न्यूज के पेश खास कार्यक्रम में फिलहाल हम पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा क्षेत्र में। आपको बता दें कि तंबाकू प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर ये विधानसभा वही विधानसभा है जहां पर पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का पैतृक आवास भी है। यहाँ पर सर्दी के इस मौसम में आग तापते कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तम्बाकू प्लस आलू और प्लस गन्ना, ये तीनों चीजों के लिए मशहूर है। हाँ, ये तीनों चीजें। अमित कुमार गुप्ता। सर 2022 में चुनाव आ रहा है, क्या लगता है पिछला कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या क्या काम हुए? काम तो काफी हुए। जो मोदी योगी ने जो योजनाएं चल रही हैं, बहुत बढ़िया योजनाएं चल रही हैं। कौन राशन जो चल रहा है ये भी बहुत अच्छा चल रहा है उनका। और जो आतंकवाद है वो उस पर बिल्कुल लगाम लगी हुई है, कोई कुछ नहीं। अपराध की बात किया जाए तो कुछ नियंत्रण हुआ है? हाँ, बिल्कुल नियंत्रण हुआ। क्या ऐसा पहले ऐसा क्या होता था जो पहले की अपेक्षा है उसमें इस सरकार में कुछ शांति प्रिय है। अच्छा, हाँ, काफी ज्यादा है। 370 पे काम हुआ, अयोध्या राम मंदिर बना, काशी कॉरिडोर, तो क्या इस सब का कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा? इससे यहाँ का कोई असर नहीं। उत्तर प्रदेश चुनाव में कोई असर नहीं, कायमगंज में कोई असर नहीं उसका। हाँ, महंगाई की बात सामने आ रही है कि महंगाई कुछ सरकार की महंगाई में कुछ विफल हुई और बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी में भी कुछ वो हुआ है फर्क। तो क्या लगता है अब की बात सरकार तो फिर आएगी, योगी और मोदी की फिर आएगी सरकार। मोदी की आएगी। मोदी की सरकार। क्या लगता है किसकी सरकार? मोदी। क्या अच्छा लगता है मोदी? मोदी यार राशन दे रहे हैं और क्या ले। कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अरे यार सबका पेट पाल लिया मोदी। और महंगाई ज्यादा है, तेल महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें थोड़ी महंगी है। जो पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल महंगा है। अरे पेट्रोल छोड़ो, तेल कड़ुआ मद्दा होना चाहिए। इस बार किसकी सरकार? फिर मोदी की। मोदी। सर आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मुझे शाहिद खां कहते हैं। हाँ साहब, क्या लगता है पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ? पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ? मैं तो साहब एक बात कहना चाहता हूँ जी। इससे पहले मैंने भाजपा की सरकार भी देखी, अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उसको देखे से मुझे मेरे थिंकिंग से तो ये सरकार में वो खूबी नहीं पाई गई जो अटल बिहारी वाजपेयी। क्या कमियां लगती हैं? क्या कमियां? वो खुद आप समझ लेंगे, आगे चल के जो चुनाव होंगे उसमें अंदाज हो जाएगा। जो कुछ ऐसे ज़िले हैं कि या तहसीलें हैं तो इनकी जो थिंकिंग है उस हिसाब से वो ज़िले या तहसीलें सक्सेस हो जाएंगी। बाकी मेरा ख्याल ये है असफल जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है या जो कोरोना काल में काम ये तो बहुत मामूली बात है। क्या लगता है जो राम मंदिर निर्माण हुआ है उसका कुछ असर पड़ेगा? राम मंदिर के निर्माण का जो असर हुआ था वो इन पे तो नहीं, इनकी कोई उसमें, लेकिन जो कांग्रेस ने ये इसकी बुनियाद डाली थी उस पे असर पड़ गया। 40 साल से आज भी सरकार यहाँ काशी कॉरिडोर वो सब एक ही मुद्दा है मेरा ख्याल। तो इस बार क्या लगता है किसकी सरकार? मैंने कहा 40 साल से यूपी में सरकार कांग्रेस की नहीं आई है। ये इन्हीं का मुद्दा था। तो ये हिंदुस्तान है, यहाँ सभी भाषी लोग रहते हैं और हम लोग सब एकता से रहना चाहते हैं। क्या नाम है? लोकेंद्र।
लोकेंद्र। लेकिन क्या लगता है पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना काम किया गया? ऐसा है, उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी तक जो है बदलाव रहा है। पहले बसपा आया है ना, उसका काम देखा लोगों ने, तो उन्होंने कुछ पार्क वगैरह बना दिए, कुछ नीतियाँ उनसे रुष्ट हो गए लोग। उसके बाद लोगों ने सपा की तरफ रुख किया, सपा को जनादेश दिया, सपा ने काम किया, अच्छे काम किए, लेकिन कुछ संतुष्ट नहीं कर पाए जनता को, तो फिर जनता ने सपा को जनादेश न दे के फिर भाजपा में जनादेश दिया। ठीक है, तो अब ये है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि 22 जिले जो है मुस्लिम है, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना, और उसमें भी मुस्लिम्स में भी कुछ पश्मीना मुस्लिम्स हैं जो कि दबो कुचले हैं और उनकी सियासत में नुमाइंदगी नहीं है ना। तो इन चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं नाखुशी रही है। जैसे सपा में जो नुमाइंदगी करते रहे, उन्होंने ऊपर लेवल पर नुमाइंदगी की या नीचे पे नहीं की, तो वो सब थोड़ी सी कमियां हैं, उससे जो माइनॉरिटीज़ भी थोड़ा सा नाराज़ है। अब जैसे योगी जी का शासन है, सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, जो पश्मीना मुस्लिम्स है, जो दबा हुआ है, जो ठीक नहीं, हाँ, तो कहीं ना कहीं उसको जो है कहीं ना कहीं बात अगर राशन की जाए, कोरोना काल में जो सहायताएं दी गई, तो वो क्या जाति देख के दी गई? नहीं, वो तो देखिए, राशन तो सभी को दिया गया, समान है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे लाभार्थी जो दबे कुचले जो तुम्हारे मुस्लिम है, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भी वो लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिमों में भी ऐसा तबका है, सिखों में भी है, जैनियों में भी है, जो नुमाइंदगी से वंचित रहा है, मतलब उनकी नुमाइंदगी सियासत में नहीं रही है, तो उनकी बात नहीं उठी। 3 तलाक जैसे मामले आए, 3 तलाक जो कानून आया, तो इससे क्या लगता है कि जो निचले तबके के मुस्लिम से क्या उनको पर असर पड़ा? नहीं, 3 तलाक में एक्चुअली क्या था ना, जो महिलाएं थी वो कहीं ना कहीं उनकी एक हालात ऐसे थे कि जैसे पुरुष ने कह दिया, फोन से कह दिया 3 तलाक, तो वो कहीं ना कहीं बेचारी बच्चों को कैसे पालें, तो वो तो चीज चलिए एक सोशल चीज है, तो समाज से जुड़ी हुई है, तो उसका मैसेज तो कम से कम इस सरकार को कुछ ना कुछ लाभ तो उसका मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबी जुबान में मुस्लिम महिलाएं जो हैं थोड़ा सा उनका झुकाव रहा है कि इससे उनकी जीवन स्तर में कुछ सुधार होगा, है ना। सो सरकार ने ये तो अच्छा किया। अब बाकी जो ये हिंदू मुस्लिम वाला सीन रहता है जिस पे ये सियासत करते हैं, तो वो पब्लिक अब पढ़ी लिखी हो गई है, जागरूक हो गई है, वो अब नहीं लड़ना पसंद करती है, वो अमन पसंद है। आपने देखा अयोध्या में चाहे राम मंदिर बने चाहे कुछ बने, वो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, तो आदमी कोई अब लड़ना पसंद नहीं करता उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये सियासतदान अगर लड़ाना चाहेगा वो नहीं लड़ेगा कभी भी, क्योंकि वो समझदार हो चुका है, वो जानता है मेरा नुकसान होता है, इसमें कुछ नहीं है। धारा 370 की बात करें, राम मंदिर या काशी कॉरिडोर की बात करें, कुछ असर होगा? नहीं, धारा 370 एक्चुअली इनका पुराना मुद्दा था, तो इन्होंने उस पर अपना काम किया। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी आपको पता होगा इतने टाइम से राज्यपाल शासन वहाँ इन्होंने लगा के रखा है। अगर इन्हें लगता है कि लोग उससे खुश हैं, तो इन्हें आप वहाँ पर वोट कराना चाहिए फ्रीली होके, है कि नहीं? पब्लिक को अच्छा लगेगा, पब्लिक आपको लाएगी, है ना। सारा जनादेश पे है निर्भर। तो अभी कहीं ना कहीं इन्होंने इलेक्शन रोक रखा है, तो जम्मू कश्मीर में भी मतलब जो है लोकतंत्र की बहाली हो, वहाँ भी मुख्यमंत्री हो, तो इस पर इन्हें ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर, है ना। जैसे अब कुछ इनका इतिहास थोड़ा खराब भी रहा है, जैसे गुजरात के दंगे, गोधरा कांड ले लीजिए आप, और कुछ चीज़ों में बेहतरी भी है। अब देखिए पब्लिक का जनादेश किधर जाता है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक बदलाव चाहती है। और उत्तर प्रदेश की सियासत में आपने देखा है, पहले बसपा आई, फिर सपा आई, फिर भाजपा आई, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना, वो भले ही सीटें घटाएगी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़ाएगी जरूर। बेहतरी की तरफ प्रियंका गांधी जी मेहनत कर रही हैं, और ये नेता तो अभी निकल रहे हैं इलेक्शन के टाइम बीजेपी के, लेकिन वो बेचारी हर समय रोड पे रहती हैं प्रियंका, क्योंकि वो मेहनत कर रही है, उन्हें हर समय इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि 5 साल विपक्ष जो है वो सड़क पे रहता है। तो कहीं ना कहीं उसका भी थोड़ा मुद्दा होगा, और कहीं ना कहीं पब्लिक में महंगाई एक मुद्दा है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देख रहे हैं सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अनाज तो फ्री मिल रहा है, वो सभी को मिल रहा है, सभी कौमों को मिल रहा है, वो अच्छी चीज है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ कमियां तो सब में ही होती हैं। तो माना जाए इस बार ये है कि कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। ये आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ सीटें वो बढ़ाएगी अपनी, क्योंकि प्रियंका जो मेहनत कर रही है उसको आप नकार नहीं सकते। जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है। साबिर, क्या लगता है साबिर भाई, इस बार किसकी सरकार आएगी? अब मैं पता नहीं सकता हूँ, ये कैसे बताऊँ। आपका वोट कहाँ जाएगा? आपका वोट कहाँ जाएगा? अपनी एक राय रख दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। मन की आत्मा देखो, मन की आत्मा तो यह है कि बीजेपी सरकार आएगी फिर। क्या क्यों आएगी? हाँ, कुछ ऐसा लगता है। नहीं लगता है कि लगता है या मतलब दिखता है? लगता जमीनी स्तर पर दिखाई देता है? लगता भी है, दिखता भी है। क्या देखा आपने?
अरे तो मैंने ये देखा, मेरी मतलब जो है चाय का होटल है, वहाँ पे मेरे ख्याल सैकड़ों लोग आते हैं शाम तक, सपा की सरकार में नहीं आते थे, लेकिन सपा सरकार में भी आते थे। तो बदलाव क्या होगा? थोड़ा सा वो ये पूछना तो- चाह रहे हैं कि ट्विस्ट क्या है? आपको ऐसा क्या दिखा जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए? अरे ऐसा ये देखा कि अपराध कम हुआ, यानी फ्री राशन मतलब मिला हम लोगों को, और गुंडागर्दी नहीं है बिल्कुल, रात के 12-1 बजे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई ऐसा नहीं है, बहुत सुकून है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर की चलिए स्थिति सर, ठीक है। नहीं बोल इसमें क्या? किसको वोट देंगे? तो किसको वोट देंगे? वोट तो भाजपा ही को देगी। भाजपा को देंगे। क्या अच्छा लगता है भाजपा में, ये बताओ। तो गुंडागर्दी खत्म है। क्या अच्छा लगा? अरे अच्छा राम ही- मंदिर बनाइए, अच्छा लगा। 370 कुछ भी करे, हमें कहने में इसको मतलब एक काम बताओ कि जैसे काम का काम बढ़िया लगा। गुंडा राज खत्म हो गया। हाँ नहीं ठीक है। और क्या अपनी कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। सर आपने क्या नाम है आपका? इंतजार हुसैन खान। क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार के हालात से तो ये लग रहा है कि इस दफा सपा की बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या ऐसी चीजें रही जो काम नहीं हो पाए, क्या कमियां रही? जहाँ तक ये रहा कि इन लोगों ने अपना कुछ तो काम किया नहीं, और जो सपा की योजनाएं थी उन्हीं के नाम बदल के अपनी योजनाएं चलाई। इन्होंने अपना कुछ नहीं करा। नहीं, ये जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोरोना काल में, ये कुछ ये एक चुनावी एजेंडा है। ये 2 साल से दिया जा रहा है। नहीं तो अभी तो ये मार्च तक इन्होंने खुद कहा, मुख्यमंत्री जी ने, कि मार्च तक देंगे, उसके बाद ये खुद ही नहीं देंगे। और अन्य ये योगी जी की योजना थोड़ी है, तो केंद्र सरकार की है, राशन की है, लेकिन तो उसमें क्या कुछ ना कुछ असर तो इस चुनाव पे देखने को मिल सकता है। ऐसा है, इस टाइम हर आदमी बेरोजगारी का मुद्दा है, जितना नौजवान है वो परेशान है। तो राशन तो ऐसी चीज है, ये तो एक बंधुआ मजदूर बना दिया जा रहा है। महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई चरम सीमा पे है। तो अब की बार किसकी सरकार? सरसों का तेल ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए। अब की बार किसकी सरकार? नहीं, अब क्या अखिलेश आएंगे? अगले सर, अब की बार किसकी सरकार? करीबी मामला हो सकता है, बता तो नहीं सकते कि किसकी होगी, मगर है करीबी जगह, दोनों फाइट होगी। बीते 5 सालों की बात की जाए तो किस तरीके का काम, किस तरीके का विकास कायमगंज में हुआ है? जिस तरीके से विकास होना चाहिए तो उस तरीके से तो नहीं हुआ है। जैसे कि पिछली बार अखिलेश सरकार में उन्होंने काफ़ी काम भी करवाए और काफ़ी लोगों को राहत भी ली। अभी जो सरकार इस टाइम चल रही है उसको देखते हुए महंगाई बहुत है, चरम सीमा पे है, और वही तो यही कह सकते हैं कि अब क्या कह सकते हैं क्या। अब ये जो मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, अब मुफ्त का देखिए जो प्रलोभन है वो हर पार्टी दे रही है, चाहे वो कांग्रेस दे रही है की बात कर रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल की बात कर रहे हैं, तो वही एक जो स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, वो यहाँ भी खेला जा रहा है। मुफ्त राशन की बात की है तो क्या लगता है इसका असर नहीं पड़ेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि एक यूपी है जो मुफ्त दे सकते हैं, और भी राज्य हैं बीजेपी के, वहाँ भी क्यों नहीं तेल ये सब राशन फ्री क्यों नहीं दे रहे हैं? ऐसा क्यों है? ये सब एजेंडा है, मतलब ये पब्लिक को घुमाना, माइंड फ्रेश करना, घुमाओ वोटिंग के लिए, ये वोटिंग के लिए मामला चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी सरकार अपराध की क्या स्थिति है? हाँ, अपराध तो कंट्रोल है। तो क्या माना जाए इस बार 50-50 का? हाँ, 50-50 लग रहा है। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं, क्यों नहीं कहना चाहते? वोट ये इतना बता दीजिए, पिछले 5 साल के पीरियड में क्या काम हुआ? इनकी सरकार जो है किसी वायदे पे भी खरी नहीं उतरी है, खरी नहीं उतरी। नहीं उतरी है। अच्छा, तो क्या माना जाए इसकी बात बदलाव होगा? बदलाव क्या, 50-50 का ही मामला रहेगा। अच्छा, सरकार किसकी बन सकती है, क्या लग रहा है? हमें तो उम्मीद समाजवादी की है। समाजवादी। चलिए कुछ एक यहाँ पे है। बस आपका नाम क्या है? अदीब अहमद। अकीब जी, चौराहे पर बैठते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, बातें भी होती हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक बात भी होती है, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी जी की सरकार है। इस बार तो मोदी की सरकार। कारण क्या लगता है, क्या कारण? क्या मतलब ऐसा है, सब अभी उनका ही जगह होता है, बाकी किसी का नहीं। नहीं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही हैं, सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? मुफ्त राशन है या अपराध है, ऐसी कौन सी चीज़ है? अपराध कम है, अपराध कम है। अच्छा, और मुफ्त राशन जो मुफ्त राशन तो दे रहे हैं, वो भी सही है। तो क्या माना जाए इस बार? इस बार तो नहीं किया है। तो कुछ और ही लोग भाई साहब, हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? शकील, शकील जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की क्लियर। कारण ऐसा क्या किया बीजेपी ने? ऐसे गुंडागर्दी खत्म, महंगाई जरूर है, वो तो सभी सरकार में होती है, उससे कोई फर्क नहीं है। हाँ, और सरकारी योजनाओं की बात करें, अपराध की बात करें, सही काम चल रहा है उसका, अपराध कोई नहीं है, ऐसा
बदमाशी गुंडागर्दी ये सब खत्म कर दी उन्होंने। अच्छा, अब गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई थी, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, बहुत कुछ कराया उन्होंने, हाईवे बनवाए, इतना काम जितना कराया है इतना किसी सरकार ने नहीं कराया अभी तक। बीजेपी की सरकार ने ईमानदारी दिखाई है। भ्रष्टाचार की बात करें तो भ्रष्टाचार की बात जो है ना, ये भी उन्होंने बहुत खत्म किया, ये हकीकत बात है। अब इसमें क्या आदमी कह देता है, करता नहीं है, मगर बीजेपी वालों ने काम करके दिखाया है। सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों हाँ, मिला। कायमगंज में ऐसा कौन सा काम हुआ जो बदलाव, जिससे बदलाव देखना है? सड़कों के बारे में हर काम हो रहे हैं, ऐसी कोई रुकावट नहीं है हर चीज में। लाइट की सुविधा, लाइट की भी सुविधा सही है, सरकार में बिजली ठीक है। मतलब मूलभूत जो समस्या थी, बिजली सड़क पानी, वो उससे बनना ही है उसकी सरकार, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए, एक भाई साहब ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सरित गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है बीते 5 सालों में भाजपा ने कितना काम किया? कार्य किया है, बट बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है सबसे अहम। जी। और काम क्या क्या किए हैं? काम, सड़क, पानी, बाद बाकी तो सब मुद्दे चल रहे हैं। प्रमुखता मूल मुद्दा यही कि बेरोजगारी बहुत है, और महंगाई भी है, ये दोनों ही चीजें हैं। इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी सरकार ने जो कार्य किए वो तो जनता के सामने ही है। अच्छा, ये जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है, फ्री राशन दिया जा रहा है गरीबों को कोरोना काल में, क्या इसका कुछ असर देखने को मिलेगा चुनाव पर? है असर क्यों नहीं, लेकिन मेन इससे अच्छा होता है शिक्षा को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। फ्री राशन का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं होना चाहिए। रोजगार पे तो क्या माना जाए इस बार किसकी सरकार? सरकार तो बनेगी, उसका तो अभी नहीं खुलासा हो सकता, लेकिन ये है कि जो कार्य है, बेरोजगारी, महंगाई सबसे प्रमुखता है, इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जनता परेशान है। कायमगंज का ये इलाका है और ठीक बस अड्डे के पास हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर जनता से बात की है तो साफ तौर पर जो निकल के आया वो ये आया है कि अब की बार योगी सरकार, लेकिन बावजूद उसके एक बार फिर से वही चीजें सामने आ रही हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि अपराध नियंत्रण की बात यहाँ की जनता ने खुलकर स्वीकार की है। कायमगंज विधानसभा का ये ट्रांसपोर्ट चौराहा है, काफी चलता हुआ चौराहा है, काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर रहती है। यहाँ पर भी कुछ लोग हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। परिचय देने, क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद जाटव, ग्राम बेले के रहने वाले हैं। सब 2022 चुनाव आ रहा है जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? हम सही बोले, बिल्कुल सही। जो बिके हुई मीडिया है वो तो कुछ बताती नहीं। आप बता दीजिए। सपा बस आप बता दीजिए। मैं पकड़ूंगा। अच्छा, आप बता दीजिए। सपा और भाजपा के लिए है, लेकिन सरकार जो है बसपा की ही बनेगी और 5वीं बार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। अच्छा, तो ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा क्या किया है बसपा ने कि बसपा की सरकार बनेगी? बसपा ने जब सरकार उनकी फुल फार्म में थी, बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने सर्व समाज के लिए ही काम किया है। तो इसलिए इतने सालों से जनादेश क्यों नहीं मिला, उनकी सरकार क्यों नहीं बनी? वो पब्लिक है, किसको कहाँ पब्लिक भी मीडिया है क्या? पब्लिक नहीं है भाई, कुछ चीजें ऐसी हैं। पब्लिक बिकी हुई है। नहीं, पब्लिक नहीं बिकी हुई। जो लोग जो क्या दिखाते क्या नहीं दिखाते वो सब गड़बड़ होता है। सर, ये बताइए, पिछले 5 सालों में जो यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें कुछ कितने विकास कार्य हुए? कुछ विकास कार्य हुए? नहीं, हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे कोई। नहीं बोलेंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में कुछ विकास कार्य? नहीं, हम क्या बताएं, वो बीजेपी वाले जाने, हम उसमें कुछ नहीं। आप एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखो ऐसा है, लाइट आती थी, अब ज्यादा आती है क्या? आप क्षेत्र में घूमो, आपको देखने को मिल जाएगा सड़कों पे कैसे गड्ढे हैं। ऐसा कोई आप शहर से अलग हो, देहात में जाओ, आपको घुटनों में गड्ढे मिलेंगे। 5 साल में क्यों नहीं भरे गए? महंगाई है ना। दूसरी चीज, आज जो है अभी दाल कितने, अरहर दाल कितने थी? 210 रुपए किलो थी। गरीब आदमी खरीदेगा? जो रिक्शा चला रहा है वो खरीदेगा? सरसों तेल महंगा। सरसों तेल, वो सरसों तेल क्या 70-80 रुपए था, वो गया 200 से ऊपर। गैस सिलेंडर जो है 980 रुपए का है, 980 रुपए गैस सिलेंडर है। ये रिक्शा चलाने वाला कहाँ से खरीदेगा? 2014 में 380 रुपए का था, आप भी जानते हैं। तो फिर अपराध में कुछ कमी आई है क्या? नहीं, अपराधों का हम नहीं है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते। चलिए साहब, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ कायमगंज का, सुरक्षित। तो क्या रहा कि कैसा विकास कार्य रहे पिछले 5 साल? विकास कार्य का सबसे बड़ा मतलब होता है जनता को जो है, जो रोजमर्रा का काम करता है, उसको जो है महंगाई नहीं होनी चाहिए। तेल सस्ता होना चाहिए, तो सिलेंडर का सस्ता होना चाहिए, दाल सस्ती होनी चाहिए, तेल सस्ता होना चाहिए,
राशन वगैरह मिल रहा है लोगों को क्या? अरे राशन से क्या होता है, जब आप कहना 5 रुपए डीजल पे बढ़ा देते हैं तो क्या समझे, तो अरबों रुपए कहना आता है? पेट्रोल पे आपने कितने रुपए बढ़ा दिए? जब 2013 में कच्चे तेल की कीमत 105 रुपए डॉलर थी, तब कहना 67 रुपए कहना डीजल था, 72 रुपए कहना पेट्रोल था। आज कच्चे तेल की कीमत कितनी है? तो क्या माना जाए 2022 में किसकी सरकार? हमारे हिसाब से बसपा सरकार आ रही है। सर क्या नाम है? परिवर्तन की सरकार होगी, किसी की भी सरकार हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। लोगों को जो भी है इस हालात में कि नौकर, किसी को नौकरी नहीं है, जो भी गरीब आदमी है उसको मजदूरी नहीं है, ये कोरोना की वजह से बावजूद और सब बुरे हालात हैं, इसलिए परिवर्तन। डेवलपमेंट में आप दिखाइए क्या हुआ? आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट होगा, इस 5 साल में डेवलपमेंट आप नया क्या हुआ? कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ, सब कुछ हुआ। अखिलेश की पिछली सरकार थी, उसमें एक्सप्रेस वे बना, लखनऊ का मेट्रो बना, जिसके इनॉग्रेशन ये लोग कर रहे हैं। ना सेंटर में काम हो रहा है सही, ना यहाँ हो रहा है। गरीब आदमी, गरीब पब्लिक मर जा रही है। तेल की कीमतें कहाँ पहुँच गई? आप कह रहे हैं 70 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया? आपने सन 14 के बाद जो सरकार मिली, आपने क्या उपलब्धि? आपने बेच रहे हैं, बैंकों को बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, सबको बेचने का काम है। आप सबको बेच दीजिए, सबको, जो गरीब आदमी मर जाएगा। सर तो क्या माना जाए 2022 में क्या रहेगा? परिवर्तन रहेगा, बिल्कुल परिवर्तन रहेगा। क्या परिवर्तित होगा? कोई भी सरकार, जो भी अच्छे लोग आएंगे उनको लोग सपोर्ट करेंगे। बीजेपी छोड़। चलिए, आप युवा हैं, आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? हम विद्युत विभाग में काम करते हैं। अच्छा, क्या नाम है? सरोज यादव। भैया कैसा रहा पिछला 5 साल? हाँ, सपा से हैं हम। हाँ, तो क्या लगता है कौन आएगा? हमें तो पूरी उम्मीद है सपा सरकार आएगी। हाँ, क्यों? क्या ये विकास कार्य कैसे रहे भाजपा की सरकार में पिछले? हमें देखो, विकास कार्य जो भी उन्होंने किया, गुंडा राज खत्म किया, लेकिन और जो बेरोजगारी बढ़ाई युवकों के लिए, हमारे लिए बेरोजगारी की बढ़ाई उन्होंने, और जो भी है एक तरीके से कुछ भी समझ लिया महंगाई के लिए, गरीब आदमी एक तरीके से जीवन यापन नहीं कर सकता है। 200 रुपये तेल हो गया, ठीक है, उसके बाद डीजल। महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहेगी इस बार चुनाव में, महंगाई, और ये नुकसान पहुंचा सकती है भाजपा को। आपका नाम? लालजी ठाकुर। लालजी ठाकुर। ठाकुर क्या कहेंगे? हमारे हिसाब से इससे पहले जो सरकार थी उसके पास कोई लिखा पढ़ी है नहीं, नौकरियां नहीं, कोई लिखा पढ़ी है उसके पास? दी, किसको दी? अगर बेरोजगारी का बढ़ना बता रहे हैं तो लिखित में बताएं कि जो पिछली सरकार ने इतनी नौकरियां दी। महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा आ रहा है। कोई नहीं, कहाँ महंगाई है? अगर आपको बैंक में पैसे जमा करेंगे तो घर से कुछ जाएगा आपके? आप तो खुद ही समझ रहे हैं। चलिए, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। क्या कहते हैं नरेंद्र कुमार जी, किसकी सरकार आएगी 2022 में? सरकार का तो ऐसा है कि परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, और जो सरकार चल रही है भ्रष्टाचार को तो रोक रही है ये, और जी अपराध भी कम हुआ, ऐसा नहीं, इसके पहले ज़्यादा दिक्कतें थी, काम करने में दिक्कतें थी लोगों को। इटावा ले लो, सफाई ले लो, वहाँ पे नॉर्मल आदमी को ज़िंदगी जीने में दिक्कत थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। तो इसका कुछ असर पड़ेगा 2022 में? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। जो मिडिल क्लास फैमिलियाँ हैं वो सपोर्ट करेंगी। तो सरकार किसकी बनेगी? सरकार मैं तो ये तो नहीं कह सकता किसकी बनेगी, लेकिन ये लग रहा है कि हमें 2 की सपोर्ट लग रही है। अच्छा, एक तो बीजेपी, एक सपा। हाँ, इनमें से किसका पल्ला भारी दिख रहा है? अभी तो नॉर्मल ही है दोनों का, अभी कुछ खुल नहीं। 50-50। हाँ, 50-50। क्या नाम है आपका? तोता है। क्या करते हो? चाय की दुकान। हंसने के अलावा और क्या करते हैं? नहीं, चाय की दुकान है। अच्छा, 2022 में क्या करोगे? किसको वोट दोगे? बीजेपी को। क्यों? क्या किया बीजेपी ने? बीजेपी अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्यों अच्छी है? क्या किया? सारे काम को मोदी ने अच्छे करते हैं। क्या नॉर्मल पब्लिक को आपको क्या दिया बीजेपी ने पिछले 5 सालों में? आपको क्या दिया? अच्छी सड़क दी, बिजली दी, अपराध से मुक्त, गैस सिलेंडर दिया, और वो क्या बोलते हैं कि 5 लाख की वो बनता है, वो गरीब आयुष्मान कार्ड है, और महीने में 3 बार राशन मिलता है। राशन आ रहा है? हाँ, राशन आ रहा है। फिर योगी सरकार है जी। क्या नाम है आपका? संदीप यादव। संदीप, क्या करते हैं? मैं लैब चलाता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है 2022 चुनाव आ रहा है? 2022 में मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी का सफाया होने वाला है, अच्छा, योगी जी का, यूपी से। क्या जी। कारण रहेंगे? कारण क्या, काफ़ी हम युवा लोग हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, कोई भी कारोबार सही से नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ा दी है, खाद पे इतनी महंगाई कर दी है, यूरिया नहीं मिल रहा है किसानों को,
हम भी किसान हैं। सपा सरकार में हुआ उतना किसी में नहीं हुआ। कर ही नहीं पा रहे ये लोग, जनता परेशान है इनसे, तो इसलिए लग रहा है कि अपराध में कमी आई है क्या? इसमें अपराध में कुछ कमी आई, क्राइम में? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा अपराध में कोई कमी आई जी, कोई कमी नहीं। महंगाई का मुद्दा कितना असर करेगा? महंगाई का मुद्दा काफ़ी बढ़ गया है। जैसे आप पेट्रोल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, इस पे आप देखिए पेट्रोल क्या चल रहा है। यूरिया देखिए, किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है, 50 किलो की जगह 45 किलो कर दिया जी। तो इस बार सपा की सरकार है। जी जी। परिचय दे दीजिए, क्या नाम है? आलोक गुप्ता। गुप्ता जी, बीते 5 साल भाजपा सरकार ने क्या काम किया है यहाँ? और भी सरकारें नहीं, उन्होंने क्या किया था? नहीं पूछ रहे हैं, एक आपका व्यू बता रहे हैं। कुछ विकास कार्य हुए? बिल्कुल हुए, विकास कार्य भी हुए। आप जाइए हाईवे पे देखिए जाके, अब ये यहाँ गली मोहल्ले में तो नहीं दिखाई पड़ रहा आपको। क्या बदलाव देखा आपने? क्या बदलाव देखा? राम मंदिर का बदलाव देखा, 370 वाला देखा, ये सब बदलाव ही है। कायमगंज में अपराध की क्या स्थिति रही? सब कायमगंज के रहने वाले नहीं, फरकाबाद। अच्छा, फरकाबाद। हाँ, तो फरकाबाद मतलब ओवरऑल क्या अपराध कहीं नहीं है। तो माना जाए अब की बार भाजपा सरकार। रविकांत दीक्षित देखिए जी, बताइए क्या? गुंडा ही नहीं है बस इस समय। पुलिस चल रही है, जो भी चल रही पुलिस है बस। अब वो चाहे अच्छी हो चाहे गलत हो। अच्छा, और क्या किन किन मुद्दों पे काम हुआ? अपराध में नियंत्रण? भैया अपराध, अब मुद्दा चाहे कुछ भी हो, आना ही होगी कोई है, सीधी सी बात। महंगाई की बात सामने आ रही है। कुछ नहीं, महंगाई फ्री में तो खिला रहे हैं, खिला भी तो रहे हैं भैया फ्री में। महंगाई क्या है? बेरोजगारी की बात सामने। अब बेरोजगारी नहीं, पिछली सरकार कितनी रही है, उनने क्या कर दिया रोजगार के लिए, हम लोगों के लिए क्या कर दिया? यहाँ जो मतलब सूत की फैक्ट्री पड़ी थी वो तक बंद हो गई, पिछली सरकारों में हुई। अब देखो आगे क्या हो भैया। तो माना जाए आपकी बात योगी सरकार। क्या नाम है? संतोष जी, 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है कौन सी सरकार है? कौन सी सरकार आई? नहीं, आज लग रहा हो आप सरकार किसकी है? बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, कौन सा काम बीजेपी का? सब कुछ बढ़िया किया, पोल वगैरह सब बनवाए, रोड सड़क सारी सुविधाएं दी, बीजेपी सही है। संतुष्ट है पूरी तरह से? अब की बात तो कायमगंज की विधानसभा थी, ट्रांसपोर्ट चौराहे पर हम खड़े हुए थे और यहाँ की जनता ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ ये बात साफ कर दी है कि 50% यहाँ पर भाजपा की सरकार आने की बात कही गई और 50% समाजवादी पार्टी की सरकार आने की बात कही है। लेकिन एक बार फिर से अपराध में गिरावट की बात यहाँ की जनता ने स्वीकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।